आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज जो हम फिल्म डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रू स्पिरिट, जो 2023 में आई और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सारा स्पिल ने। और ये ट्रू मोटिवेशनल स्टोरी है ऑफ जेसिका वॉटसन, जो कि सिर्फ 16 साल की उम्र में बन गई थी यंगेस्ट पर्सन टू सेल सोलो अराउंड द वर्ल्ड। समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया घूमना कितना बड़ा टास्क है आप जान ही सकते हैं, वो भी मात्र 16 साल की उम्र में। फिल्म की बात करें तो फिल्म में जेसिका ने अपनी उस जर्नी के साथ अपने ड्रीम की शुरुआत को भी बताया है। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हुई जेसिका कोस्ट पर ही अपने मॉम डैड के साथ रहती थी और उसे बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता था ये सब। जेसिका की एक बड़ी सिस्टर एमिली और एक यंगर ब्रदर टॉम और एक छोटी बहन भी है। 12 साल की उम्र तक आते आते जेसिका को समुद्र और सेलिंग से ऑब्सेशन हुआ और उसने 4 साल यही सब पढ़ाई की, डीप नॉलेज ली। बस उसने सोच लिया था कि एक दिन वो पूरा वर्ल्ड सेल करेगी। लेकिन एक बार 2009 में पैसिफिक ओशन में ऐसी ट्रायल रन करते हुए रात में जब वो सोई थी तो उसकी सेलिंग बोट पिंक जाकर शिप से टकरा गई। अब इसके लिए उसे होल वर्ल्ड सेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पूरे मीडिया में जेसिका का मजाक बनने लगा कि वो अभी बहुत छोटी है इस डिसीजन के लिए, क्योंकि उसका ट्रायल फेल हो चुका था। मीडिया को जवाब देते हुए उनका एडवाइजर बेन कहता है वो ये जरूर करेगी। वो दुनिया का चक्कर लगाकर सबसे यंगेस्ट लड़की बनना चाहती थी, लेकिन मीडिया उसके ड्रीम पर सवाल उठाती है। वो मिड अक्टूबर तक निकलने वाली थी। दरअसल जेसिका को डिसलेक्सिया था, जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी पिंक को ठीक कराने के लिए लोग हेल्प के लिए आगे आते हैं, क्योंकि बोट टकराने से काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। बचपन में जब उसे पढ़ने में दिक्कत आती तो उसकी मॉम वर्ड्स को डिफरेंट कलर कर देती, जिससे जेसिका का फोकस बन जाता था। तब से वो कुछ इसी तरह से कलर हाइलाइट्स करके पढ़ती थी। फाइनली सब मिलकर पिंक को एकदम चकाचक बना देते हैं। फाइनली जेसिका अपने सफर पर निकलती है। सब उससे विदा लेते हैं। माँ बाप का मन डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो जेसिका की खुशी के लिए उसे जाने देते हैं। उसको ट्रैक किया जाता है तो सिडनी हार्बर से निकलती है। 18 अक्टूबर 2009 में इस इंटरेस्टिंग सफर पर बेन घर से उसे ट्रैक करता है। जेसिका को याद आता है कि जैसे वो बेन को अपना कोच बनाने को लेकर उसके कैसे पीछे पड़ी थी। अब जेसिका ने अपना वीडियो बनाना शुरू किया और अपनी वीडियोस वो यूट्यूब पर डालने लगी। जेसिका तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी एक तूफान उसकी तरफ आता है जिसमें वो घायल हो जाती है, पर छोटा सा स्टॉर्म होने से वो बच जाती है। मीडिया भी उसकी वीडियो से अपडेट लेता रहता है। सब वापस से नॉर्मल हो चुका था। वो अपनी फैमिली से कनेक्ट रहती है, पर वो अपनी फैमिली को बहुत मिस भी करती है। अकेले उस ट्रिप पर क्रिसमस भी निकल जाता है, यानी उसे 2 महीने हो चुके थे। एक बार 113वें दिन जेसिका की शिप पिंक बीच में ही रुक जाती है। कई दिन तक उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, सब कुछ रुका हुआ होता है। वो होपलेस होने से फैमिली से बात नहीं करती। उसे अपनी मेहनत बेकार लगने लगती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी माँ उसकी हिम्मत बांधती है और बस कुछ दिन में ही फिर से उसकी पिंक चलने लगती है। वो वापस से हिम्मत करके खुशी से आगे बढ़ती है और वीडियो में इस लड़ाई को जारी रखने की बात करती है और लोगों की इंस्पिरेशन बन जाती है। और वो ऐसे ही 3 पड़ाव पार कर चुकी थी, अब आखिरी पड़ाव बचा था बस। लेकिन उसकी नाव लीक करने लगती है। वो उसे ठीक कर देती है, लेकिन वो टेम्पररी ठीक होती है, यानी वो बड़ा प्रेशर नहीं झेल सकती थी। लेकिन अब उसके सामने 3 बड़े स्टॉर्म्स नजर आ रहे थे और वो पिछली बार से 5 गुना बड़े थे। तो उसके घर वाले उसे बैकआउट करने को कहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहती थी खतरा उठाकर। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बहुत समझाते हैं, यहाँ तक उसका कोच बेन भी उसे बैकआउट करने को कहता है, लेकिन वो अपने दिल की सुनती है। और फाइनली उसके पेरेंट्स भी उसे डिसीजन लेने को कहते हैं और तूफान से लड़ने को कहते हैं। अब पूरे वर्ल्ड की नज़र जेसिका पर थी, जिसके आगे आखिरी केप था। जब वो अपनी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ती है तो लोगों ने उसे सपोर्ट वीडियोस भेजी थी। अब उसको हिम्मत मिल जाती है। सभी डरे हुए होते हैं, सबकी जान सूख रही थी, लेकिन सडन 3 तूफान अब मर्ज हो गए थे और एक बड़े तूफान में कन्वर्ट हो गया था। अब जेसिका का था करो या मरो वाली सिचुएशन। पूरी बोट उन लहरों में गोते खा रही थी, लेकिन एक बोट कितना लड़ सकती थी। लीकेज की वजह से पानी भी अंदर आना शुरू हो जाता है, तभी सब कुछ डिस्कनेक्टेड हो जाता है और बोट सर्वाइव नहीं कर पाती और 15 फीट अंदर जाकर पलट जाती है। सब उम्मीद खो रहे थे, लेकिन पिंक फाइनली बच जाती है और जेसिका को लेकर वापस सीधी हो जाती है और फाइनली जेसिका बच जाती है। सभी घर वालों की जान में जान आ जाती है, क्योंकि सबकी उम्मीदें टूट रही थी और पूरे 80,000 लोग उसका सिडनी में वेट कर रहे थे और उसके ग्रैंड वेलकम की तैयारी कर रहे थे। 15 मई 2010 को फिनिश लाइन पर पहुंचकर जेसिका ने इतिहास रच दिया था। मात्र 16 साल की होकर तब वो कहती है कि हम सब नॉर्मल इंसान हैं, बस अपना सपना ढूंढो, मेहनत करो और अपने सपने को पालो। इतनी सी बच्ची ने इतनी बड़ी बात लोगों को समझा दे। जेसिका ने 70 फीट की वेव को सर्वाइव किया था। 2011 में उसे यंग ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। यहाँ तक कि डिसलेक्सिया के बावजूद उसने अपनी किताब लिखी और फिल्म यहीं पूरी होती है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।